नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके, जिसको हम फर्स्ट अध्याय से इसका इस पर विचार करेंगे, जिसमें इसमें परिचय देखेंगे। राजस्थान का परिचय। जो राजस्थान का प्राचीन नाम है वो है मरुकारांता, जो रामायण में दिया गया, और बर्मा वृत्त है वो ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकता है कि मरुकारांता किस पुस्तक के अनुसार बताया गया, तो रामायण के अंदर इसको बताया गया है। और ब्रह्मावृत आ जाए तो वो है ऋग्वेद के अंदर। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपूताना नाम दिया था। 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में पहली बार राजपूताना का नाम राजस्थान या राजस्थान दिया था, और इनके द्वारा 2 पुस्तक भी लिखी गई थी। प्रथम पुस्तक का नाम है, जो इनकी प्रथम पुस्तक है वो है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। और इनकी दूसरी पुस्तक है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इन दोनों पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। 30 मार्च 1949 को इसका नाम राजस्थान दिया गया था। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। और जो राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना आप। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब इसके स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसकी स्थिति क्या है और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। राजस्थान विश्व की उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, जिसे ईशान कोण पर स्थित है, मतलब इसको ईशान कोण भी कहा जाता है। तो अगर विश्व के मैप में देखते हैं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, और राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम में स्थित है, जिसे वायव्य कोण पर स्थित कहा जाता है। कि जो अगर मैप बनाए, अगर मैप के अंदर देखते हैं तो मैप के अंदर जो राजस्थान की स्थिति होती है, अगर विश्व में बात करें तो इस तरफ स्थित है उत्तरी पूर्वी दिशा में, और अगर भारत में बात करें तो उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। अब इसके अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश की अगर बात करें तो 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, लेकिन ऑप्शन में लगभग सेम मिलते जुलते आपको दिखते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको गलत कराते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और जो राजस्थान का बोरकुंडा है वो बांसवाड़ा, जो सबसे नीचे का जो जमीन है, जो लास्ट का कोना राजस्थान के अंदर, तो वो होती है यहाँ पे। तो ये है बोरकुंडा बांसवाड़ा, जो इसका अंतिम छोर है, जहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है। और यहाँ पे अगर बात करें तो गंगानगर है, जिसका कोणा गांव गंगानगर ये स्थित है, जो 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के मध्य राजस्थान स्थित है। अब बात करते हैं कि 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी जो अक्षांश में राजस्थान का कुल विस्तार पाया जाता है। तो इनके बीच की दूरी होती है जो 7 अक्षांशीय रेखाएं स्थित होती है, जो 7 डिग्री और 9 मिनट, इनकी दूरी जो होती है बीच की, वो 826 किलोमीटर, जो राजस्थान की लंबाई कहलाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि 26 डिग्री 30 मिनट या 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान को उत्तर और दक्षिण को 2 भागों में बांटती है। अगर राजस्थान की स्थिति है तो जो बीच के अंदर जो इनकी रेखा को 2 भागों में बांटती है वो है 27 डिग्री, लगभग 27 डिग्री है। तो अगर ऑप्शन में अगर 27 डिग्री आ जाए तो उस पर भी आप टिक करते थे। अगर ये नहीं दिया हो तो आपको ध्यान में रखना है 26 डिग्री और 30 मिनट। नंबर 3 पे बात करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इन नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? कर्क रेखा या कैंसर लाइन और या उत्तरी अयनात के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं जो कर्क रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कर्क रेखा का अगर विस्तार की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 जिले जो होते हैं इनको छूकर जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा के निकटतम जिले हैं। 21 जून को सूर्य की स्थिति बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक समय 13 घंटे और 27 मिनट तक रहती है, मतलब सबसे बड़ा दिन 21 जून के दिन। और 21 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। 21 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव को छूकर निकलती है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि डूंगरपुर के कौन से गांव से होकर जाती है या छूकर निकलती है, तो है चीखली गांव। और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के मध्य से निकलती है। बांसवाड़ा का तो कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर का चीखली गांव को छूकर निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय बांसवाड़ा है। जो अगर मुख्यालय की बात करें कि जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो बांसवाड़ा का है। तो कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो सर्वाधिक दूर गंगानगर हो जाएगा। जो डूंगरपुर है जो इसका कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर, और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो हो जाएगा गंगानगर का, जो सबसे दूर होता है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले पर गिरती है। तो सर्वाधिक तिरछी कहाँ पर गिरेगी? सर्वाधिक तिरछी गिरेगी गंगानगर पर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नोट देखते हैं, नोट के अंदर क्या दिया है। 21 जून 2015 को विश्व दिवस प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 21 जून 2015 को विश्व दिवस प्रारंभ हुआ था। ये तो बात हुई अक्षांश की। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। जो देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार अगर देखते हैं तो देशांतर जो होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और अगर इसकी बात करें तो कटरा गांव जैसलमेर और जिला जो है वो सम तहसील जैसलमेर के अंदर स्थित है। और 78 डिग्री 17 मिनट है वो है सिलाना गांव धौलपुर, और तहसील जो वहाँ की है वह है राजाखेड़ा तहसील। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है जिला वो है कटरा गांव है जैसलमेर का, और इस तरफ जो है वो है धौलपुर, और ऊपर की तरफ है जो हमारा हो जाएगा गंगानगर, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा बांसवाड़ा। तो इनके गांव के नाम भी आपको और तहसील के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विशेष तथ्य की। तो विशेष तथ्य कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो विशेष तथ्य में अगर बात करते हैं कि 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में राजस्थान का कुल विस्तार पाया जाता है, और जिसकी दूरी कितनी हो जाएगी 869 किलोमीटर, जो राजस्थान की चौड़ाई कहलाती है। आपको ये दूरी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि जो राजस्थान की जो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है वो कितनी है 869, और जो लंबाई बताई थी पहले 826। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और देशांतर की अगर बात करें तो देशांतर में कुल कितनी आ जाएगी? देशांतर के अंदर 8 लाइनें जो देशांतर के मध्य आती है, और अक्षांश में बताया था कि 7 लाइनें आती है। 70 डिग्री पूरे देशांतर राजस्थान को पूरे और पश्चिम को 2 भागों में बांटता है। जो 74 डिग्री जो होती है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, जो 2 भागों में बांटता है। ये लाइन जो होती है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मध्य गांव, राजस्थान का जो मध्य गांव है वो है नागौर। नागौर का लामपोलाई गांव जो होता है वो राजस्थान के मैप के अंदर सबसे मध्य में पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अब अगर इसकी स्थिति देख लेते हैं तो यहाँ से 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्व देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे नागौर स्थित है, नागौर का लामपोलाई गांव स्थित है। जो ये रही कर्क रेखा, और ये देशांतर रेखा जो 74 डिग्री देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा समय व स्थिति रेखा कहलाती है। देशांतर जो रेखा होती है वो समय और स्थिति को बताती है हमेशा भी। ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम पूछ सकता है कि समय व तिथि रेखा
कौन सी है, तो वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं द्वारा समय ज्ञात करना। किस प्रकार समय का ज्ञात किया जाता है देशांतर से? सर्वप्रथम देशांतर रेखाओं में अंतर ज्ञात करते हैं कि इनका अंतर कितना है, और प्राप्त अंतर को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अंतर को किससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्राप्त होने वाली संख्या को 60 से भाग देके उनको घंटों में बदल दिया जाता है। प्राप्त समय को दिए गए समय के नियमानुसार समायोजन करते हैं। अगर दिए गए समय पश्चिम की ओर जाने पर माइनस होगा और पूर्व की ओर जाने पर प्लस होगा। अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय अंतराल कितना होगा, तो यह हमें निकालना है। तो उसका होता है 35 डिग्री और 8 सेकंड के लगभग निकलता है। तो देखते हैं कैसे निकलता है ये समय। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम के बीच, पूर्व और पश्चिम के बीच, पूर्व से पश्चिम के बीच जो दूरी होती है वो 8 डिग्री 47 मिनट होता है, और 15 मिनट का 1 मिनट माना जाता है इसके अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। अब जो 3 मिनट इसके अंदर ऐड हुए वो कौन सा है, जो 47 डिग्री वाला है। तो 15 से 1 मिनट होगा, तो 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो 3 मिनट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो 35 मिनट हो गई। अब जो यहाँ पे बचा है वो कितना बचा है, 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, सॉरी 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो 8 सेकंड इसके अंदर आ जाएगा। तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय निकलता है। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय अंतराल कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड का। अगर आपको पूछ लें कि उत्तर से दक्षिण के बीच के अंतराल कितना है, तो वो कितना है, तो वो होता है 60 डिग्री। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। राजस्थान में जिलों की स्थिति कि कौन सा जिला कब बना था। आज़ादी के टाइम की अगर बात करें तो आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूर्ण हुआ तो 25 जिले बनाए जा चुके थे। इनको भी ध्यान में रखना है कि आज़ादी के समय राजस्थान के अंदर 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने था और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूर्ण हुआ तो 25 जिले बनाए जा चुके थे, और 26वां जिला बना था अजमेर, जो 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। और 27वां जिला बना था धौलपुर, जो 15 अगस्त 1982 को बना था। 28वां जिला बना था दौसा, जो 10 अप्रैल 1991 को बना था। अगर इसके बात करते हैं कि धौलपुर जो होता है वो भरतपुर से अलग हुआ था, और दौसा है वो बना था 10 अप्रैल 1991 को, जो जयपुर से अलग हुआ था। 29वें जिले की अगर बात करें तो वो था 12, जो कोटा से अलग हुआ था। और 30वें जिले की अगर बात करते हैं तो राजसमंद, जो उदयपुर से अलग हुआ था। और 31वें जिले की अगर बात करते हैं तो हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर बना था। और 32वें अगर जिले की बात करें तो करौली, जो 19 जुलाई 1947 को सवाईमाधोपुर से अलग होकर, ये सॉरी यहाँ पे 1947 नहीं 1997 है, तो ये डेट आप करेक्शन कर लेना, 19 जुलाई 1997 को इसको आप करेक्शन कर लेना। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद कर सकें। अब बात करते हैं 33वां जिला। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33वां जिला है तो वो प्रतापगढ़ है, जो 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से मिलकर बना था। तो इनकी भी कौन कौन सी तहसीलें मिलाई गई थी। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ व छोटी सादरी तहसील, और बांसवाड़ा से पीपलकूट और उदयपुर से दरियाबाद तहसील ली गई थी। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के जिलों के उपनाम, तो कौन कौन से उपनाम से जाने जाते हैं। तो राजस्थान में जो जैसलमेर है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं उपनामों में।
जैसलमेर। इसको बोलते हैं राजस्थान का अंडमान। हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, पंखों की नगरी। और राजस्थान की सुवर्ण नगरी भी इसको कहा जाता है। झरोखों की नगरी, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, कुल 8 नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, पंखों की नगरी, सुवर्ण नगरी, झरोखों की नगरी, गलियों का शहर और रेगिस्तान का गुलाब। बात करते हैं बाड़मेर। बाड़मेर को कहा जाता है किराड़ू नगरी या सन सिटी, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान की ब्लू सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी। अब आप बोलेगा कि ब्लू सिटी तो जोधपुर है, लेकिन कुछ भाग इसके आसपास आने की वजह से इसको भी ब्लू सिटी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको जोधपुर ना मिले तो वहाँ पे बाड़मेर को टिक करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को बोलते हैं फलों की टोकरी। और गंगानगर को राजस्थान का अन्नगार, क्योंकि वहाँ अन्न जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बागानों की भूमि, इसको भी गंगानगर को ही कहा जाता है। बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू को तांबा नगरी या तांबा नगरी कहाँ पे है? खेतड़ी के अंदर, झुंझुनू में। जयपुर को इम्पोर्टेंट लगा लेना आप कौन कौन से हैं। पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, वैभव का द्वीप, रत्नगिरी या पन्नागिरी, तो इन नामों से जाना जाता है। पूर्व का पेरिस, सिटी ऑफ आइसलैंड, वैभव का द्वीप, पन्ना नगरी, पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी और रत्नगिरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अलवर की। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर या राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल ये क्षेत्र है। जो अलवर का क्षेत्र होता है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया हुआ है। अब बात करते हैं भरतपुर की। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को। राजस्थान पूर्व सिंह द्वार, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी सिंह द्वार और यहाँ पे लिखा है राजस्थान का सिंह द्वार। तो अगर पूर्वी बोले तो भरतपुर करना है, अगर सिर्फ सिंह द्वार दिया हुआ है तो अलवर पे टिक करना है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी और इसका दूसरा नाम है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार बोले तो धौलपुर टिक करना है, अगर राजस्थान का प्रवेश द्वार बोले तो भरतपुर टिक करना है। तो इनको भी ध्यान में रखना आपको। करौली की बात करें तो डांग की रानी, करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी। अब है अजमेर। अजमेर में राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान और राजस्थान की अंडों की टोकरी, क्योंकि यहाँ अंडे सबसे ज़्यादा होते हैं, राजस्थान का नाका। तो इन नामों से अजमेर को जाना जाता है। अब बात करते हैं बूंदी की। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की कांसी या वृंदावती, इन 3 नामों से जाना जाता है बूंदी को। बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी और वृंदावती। 12 की बात करते हैं वराह नगरी या मिनी खजुराहो। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो 12 को। अब बात करते हैं झालावाड़। राजस्थान की चेरापूंजी या राजस्थान का नागपुर, क्योंकि संतरे सबसे ज़्यादा होते हैं झालावाड़ के अंदर, तो इसीलिए इसको राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। और कोटा की बात करें तो राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, उद्योगों की नगरी, शिक्षा का तीर्थ स्थल, राजस्थान की औद्योगिक नगरी या औद्योगिक राजधानी। इंद्रप्रस्थ नगर किसे बोलते हैं? कोटा को। तो राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। ये भी ध्यान में रखना आपको। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़गढ़। और डूंगरपुर की बात करें तो पहाड़ों की
नगरी, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी। उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, सेनानियों का स्वर्ग और फाउंटेन का शहर, लेक सिटी ऑफ इंडिया या जिंक नगरी के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको याद करना है, सारे के सारे नाम जो है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। अब बात करते हैं सिरोही, राजस्थान का शिमला। कौन है? सिरोही। नागौर को धातु का नगर या औजारों की नगरी, नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। और भीलवाड़ा की बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी है, टेक्सटाइल सिटी या जू ऑफ मिनरल भीलवाड़ा को कहा जाता है। टोंक की अगर बात करते हैं तो टोंक जो है वो है नवाबों का शहर या सुनहरी कोठी, टोंक को कहा जाता है, नवाबों का शहर या सुनहरी कोठी। अब जो राजस्थान का विस्तार है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।